Assalamu alaikum dear student. Hope you all are fine. Please open your books, unit number 2 and listen me very carefully. ठीक है, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, आप इसको गौर से देखें, मुझे सुने। जो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी वो आप लोग देखते जाएंगे तो इजीली आपको मेरा लेक्चर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज स्क्रीन। फॉलोइंग आर दी सम कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज स्क्रीन। अब जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे, आप लोग फोकस करें वीडियो पे, तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में इनके नाम लिखे हैं। अब जिस तरह नंबर 1 हमारे पास आ गया है टाइटल बार, मेन्यू बार एंड टूल बार। ये तीनों बार्स मैंने तब एक साथ लिखी हैं क्योंकि ये तीनों जो हैं वो एक कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास आ जाती है स्क्रॉल बार, नंबर 5 हमारे पास आ जाती है स्टेटस बार, नंबर 6 हमारे पास और नंबर 7 जो है ये हमारे पास बटन्स आ जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन ये जो है वो दो डिफरेंट बटन्स हैं। मैक्सिमाइज का अपना फंक्शन है, मिनिमाइज का अपना फंक्शन है और लास्ट में क्लोज बटन। ये 3 बटन्स आ जाते हैं और 5 हमारे पास बार्स आ जाती हैं। ये हमारे पास किसमें आ जाता है? कंपोनेंट्स ऑफ विंडो में। विंडो स्क्रीन के ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ टाइटल बार। ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोग देख लें। टाइटल बार। अब टाइटल बार जो होती है एन एरिया एट द टॉप ऑफ अ विंडो दैट कंटेन्स द नेम ऑफ द फाइल और एप्लीकेशन इन द विंडो। टाइटल, अब आप इसके नेम पे फोकस करें तो आपको समझ आ रही होगी कि टाइटल किसी भी चीज को जिस टाइम हम लोग टाइटल देते हैं तो किसके अकॉर्डिंग देते हैं? उसकी नेचर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी टाइटल बार हमारे पास वो बार हो रही है जो फाइल ओपन है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, उसका जो ऊपर नेम शो हो होता है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग शो हो होता है। अब जिस तरह अब मैंने आप लोगों के लिए ये जो लेक्चर प्रिपेयर किया है, अब मैंने इसका ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा आपको कर्सर नजर आ रहा है ना, जहां पे मैं कर्सर मैंने रखा हुआ है कंप्यूटर लेक्चर ऑफ क्लास 6। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है? टाइटल बार है। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है? अब जो मैंने आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर किया है उसका टाइटल मैंने क्या रखा है? कंप्यूटर लेक्चर ऑफ क्लास 6। क्योंकि इस जो टॉपिक ना जो सॉरी इस फाइल की जो नेचर है वो क्या है, उसका टाइटल क्या होता है? तो ये मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है 6 क्लास के लिए कंप्यूटर का। ठीक है, तो टाइटल बार जो होती है वो सबसे टॉप पे होती है और ये हमारे पास जो फाइल होती है, जो प्रोग्राम आप लोग बना रहे होते हो उसकी नेचर पे आपने उसको टाइटल देना होता है, तो वो सबसे टॉप पे नजर आ रहा है। लेट्स सपोज अब जो दूसरा बंदा इसको देखेगा तो वो सबसे पहले इसके टाइटल को देखेगा कि इसके टाइटल में क्या चीज है, तभी वो अंदर वो समझ जाएगा इसके टाइटल को देख के कि इसके अंदर ये सब कुछ, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग, इसकी नेचर के अकॉर्डिंग अंदर चीज प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है? टाइटल बार। सेकंड हमारे पास आ जाती है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या है कि मेन्यू बार जो है स्ट्रिप बिलो दी टाइटल बार। टाइटल बार से नीचे जो बार है हमारे पास कौन सी बार आ जाती है? मेन्यू बार आ जाती है। अब देखें, ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो आप लोगों को एक लाइन में जो चीजें लिखी नजर आ रही है हमारे पास क्या आ जाती हैं? मेन्यू बार। इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू बार जो है वो टाइटल बार से नीचे वाली जो बार होती है उसे हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। द मेन्यू बार हैज द प्रोग्राम फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन मेन्यूज। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी क्लिक ऑन द फाइल द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड विद फाइल्स आर डिस्प्लेड। अब मेन्यू बार के अंदर डिफरेंट फंक्शन है। लेट्स सपोज फाइल, अब फाइल पे मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये देखें क्या क्या ऑप्शन, एक टेब सी ओपन होगी, उसमें क्या क्या ऑप्शन आ जाती है? सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट। ये सारी ऑप्शन हमारे पास किसके अंदर आ जाती है? फाइल। अब इसके अंदर आपने
अगर सेव करना है तो आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। अब मेन्यू बार का मेन मकसद क्या है, इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि मेन्यू बार के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपना फंक्शन क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। लेट्स सपोज अगर आपने न्यू पेज पे जाना है तो आप न्यू पे क्लिक करते हो, अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करते हो, अगर आपने इसको सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, मेन्यू बार के अंदर डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो बार आ जाती है वो टूल बार आ जाती है। अब यहाँ पे सॉरी मैं लिख नहीं सकी, टूल बार हमारे पास दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक स्टैंडर्ड टूल बार होती है और एक फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर हमारे पास टूल्स रखे जाते हैं जिनसे आप इजीली क्विक जो है वो इमीडिएटली अपने फंक्शंस को क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। अब देखिए किस तरह, अब ये हमारे पास जो ऊपर वाली बार आ गई ये स्टैंडर्ड टूल बार आ गई, ये जिसके से आप लोग अपने हैंड राइटिंग को, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अब नीचे वाली जो आ जाती है हमारे पास सेकंड बार, ये स्टैंडर्ड टूल बार आ जाती है, यहाँ से आप लोग डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। अलाइनमेंट से हमारे पास यहाँ पे चार, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, यहाँ पे आप लाइन स्पेस को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आ जाती हैं। और स्टैंडर्ड टूल बार भी वो ये है कि यहाँ पे टूल्स हैं और इजीली आप लोग इन टूल्स से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। ये एक थोड़ा टॉपिक मतलब कि हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जस्ट हमने इनको डिस्क्राइब करने कि ये है क्या क्या इनके। अब जिस तरह अगर मैं इन टूल्स का बारे में आपको बताने लग जाऊंगी तो वो हम एक अलग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि किस तरह हम इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या आ जाती है, द बार ऑन द साइड वर्टिकल और बॉटम हॉरिजेंटल ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन विंडो that allows user to navigate up and down or from side to side. Status ना सॉरी, स्क्रॉल बार क्या आ जाती है, ये जिससे आप अपने पेज को अप एंड डाउन कर सकते हो। यहाँ से आपने माउस के कर्सर को इसके ऊपर रख के इसको क्लिक करना है, डाउन अप, डाउन अप, एंड यहाँ से आपने इसको क्या करना है, लेफ्ट और राइट भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये अप एंड डाउन यहाँ से लेफ्ट एंड राइट की यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं शो हो रहा, लेकिन इससे स्टेटस बार से ना सॉरी स्क्रॉल बार से आप लोग लेफ्ट एंड राइट भी कर सकते हो और अप एंड डाउन भी करके इजीली पेज को मूव कर सकते हो। लास्ट हमारे पास आ गई है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या होती है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है। अ हॉरिजॉन्टल लाइन or of information displayed at the bottom of an application window. It reports information about the current state of the program or the data content in the window. For example, the status bar in the MS Word document window shows detail about page, section, etc. अब देखिए यहाँ पे status bar कौन सी है, ये ये जो बार है ना जिसपे आपको कर्सर नजर आ रहा है, ये हमारे पास कौन सी बार है, स्टेटस बार है। अब स्टेटस बार आपको क्या शो कर रहे होते हैं कि इस MS वर्ड के अंदर जो आपने फाइल बनाई है उसमें आपने कितने पेजेस यूज किए हैं, कितने वर्ड्स यूज किए हैं और कौन सी लैंग्वेज यूज की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेज जो है कितने यूज हुए हैं, 1 ऑफ 3, सिर्फ 3 पेजेस यहाँ पे MS वर्ड के अंदर यूज हुए हैं। वर्ड्स कितने यूज हुए हैं, 85, ओनली 85। और लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग, इंग्लिश को यूज कर रहे हैं। तो स्टेटस बार आपको इंफॉर्मेशन देता है, डिस्प्ले करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कितने वर्ड्स यूज हो गए हैं, पेजेस कितने यूज हो गए हैं, सेक्शन कितने बन गए हैं। तो ये सारी चीजें हमें कौन सी बार शो करती है, स्टेटस बार शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन का क्या फंक्शन है और मिनिमाइज बटन का क्या फंक्शन है। द मैक्सिमाइज बटन इनलाइज द स्क्रीन ऑफ द विंडो टू द होल स्क्रीन। मैक्सिमाइज बटन क्या करता है, आपकी विंडो को
फुल स्क्रीन पे शो करते हैं। अब जिस तरह आपको ये विंडो इस टाइम फुल स्क्रीन पे शो हो रही है, तो इट्स मीन ये कौन सा बटन हमने यूज किया हुआ है, कौन सा फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, मैक्सिमाइज बटन। अब यहाँ से मैं, अच्छा सॉरी मैं आपको बता नहीं सकती पहले कौन कौन से बटन है। अब ये जो है, ये बटन जो है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए यूज होता है, और रिस्टोर बटन जो है वो मिनिमाइज को हम लोग रिस्टोर बटन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मैक्सिमाइज फंक्शन इस पे अप्लाई, अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये क्या हो गया है, मिनिमाइज हो गया है, विंडो जो हो गई है वो श्रिंक हो गई है, ठीक है। अब जब इसी बटन के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। आपको शो हो रहा है ना, मैं दोबारा बताती हूँ आपको। अब देखें ये, इसमें मैं इस बटन पे मैं दोबारा क्लिक करूंगी तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, विंडो जो होगी है वो श्रिंक हो गई है। इसी को मैं जब दोबारा क्लिक करूंगी तो इट्स मीन कि ये क्या, कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ है, मैक्सिमाइज, ठीक है। तो स्क्रीन आपको फुल नजर आ रही है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास जो क्रॉस नजर आ रहा है, ये हमारे पास कौन सा बटन है, क्लोज बटन है। अब जैसे ही मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूंगी, आपकी स्क्रीन, आपकी जो MS वर्ड का पेज ओपन है, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोज बटन है, ये हमारे पास मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज बटन है, ठीक है। ये दो बटन है, इनके फंक्शंस अपने अपने हैं, लेकिन एक ही बटन में इन दोनों को क्या किया हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर, कि हम अपने फाइल और फोल्डर को मैनेज किस तरह करते हैं, किस तरह हम इनको एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल होती क्या है, फाइल क्या है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और प्रोग्राम्स रिकॉर्ड्स स्टोर्ड एज अ यूनिट विद अ सिंगल नेम। आप अपने कंप्यूटर के अंदर, मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चे आपने असाइनमेंट बना के लानी है, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक आप ले लें, उस पर आप लोग असाइनमेंट बना के ले आए, ठीक है। जो असाइनमेंट में आप लोग जितना भी डेटा उससे रिलेटेड इंटर करेंगे, और एक मतलब कि किसी भी पर्सन, इलामा इकबाल भी आप बना रहे हैं, उसकी पहले बायोग्राफी, सारा कुछ जितना भी डेटा आप उसके अंदर इंटर करेंगे, फिर क्या होगा, डिफरेंट 5 to 6 पेजेस आपने बना दिए असाइनमेंट के। अब डेटा जो है 5 और 6 पेजेस का जितना भी डेटा है वो एक ही फाइल से रिलेटेड है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ही तरह का डेटा और प्रोग्राम को जिस टाइम आप लोग रिकॉर्ड करते हो और उसको सेव करते हो किसी भी सिंगल नेम से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, ठीक है। फोल्डर क्या है, फोल्डर जो है, अ कलेक्शन ऑफ फाइल और फोल्डर इज कॉल्ड फोल्डर्स। अब मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग सब बच्चे मुझे अपनी अपनी असाइनमेंट्स को ऑनलाइन मुझे भेज दें मेरे ईमेल के थ्रू, ठीक है। जब आप सारे बच्चे क्लास के मुझे अपने अपने असाइनमेंट्स को सेंड करेंगे, मैं उन सारे असाइनमेंट्स को डाउनलोड करके जिस टाइम मैं उनको स्टोर करूंगी अपने कंप्यूटर में, तो मैं किस तरह, अब मैं अपने डेस्कटॉप पे एक एक बच्चे का तो नहीं रखूंगी ना, मैं क्या करूंगी, एक फोल्डर बनाऊंगी कि 6 क्लास असाइनमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैं क्या करूंगी, वो फोल्डर बना के उसके अंदर जितनी भी फाइल्स आई हैं जो मैंने स्टोर की हैं अपने कंप्यूटर में, उन सारी फाइल्स को उठा के मैं उस फोल्डर में क्या कर दूंगी, रख दूंगी। तो फोल्डर क्या होते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट तरह की फाइल्स और फोल्डर्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एक सेकंड में आपको करके बताती हूँ। अब देखें, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रही हूँ, ठीक है। ये आपका टॉपिक भी है अगला, मैं खैर फिर बता दूंगी। असाइनमेंट्स, ठीक है, ये मैंने फोल्डर बना दिया। अब देखें, ये फोल्डर जो मैंने बनाया है, अब ये क्या है, ये फोल्डर की एग्जांपल आ गई है, ठीक है। ये अब इसके, अब ये जितनी भी फाइल्स हैं, इन 2-3 फाइल्स को मैं उठा के इसके अंदर इंटर करती हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, ये हमारे पास फाइल्स आ जाती हैं जिसको आप अपने फोल्डर में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोल्डर आ गया है, जिसको आप लोग डिफरेंट फाइल्स को अपने फोल्डर में स्टोर कर सकते हो। ड्राइव क्या आ जाते हैं, एक मीडियम होता है, एक स्टोरेज मीडियम इन विच डेटा में बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। एक ड्राइव हमारे पास
एक मीडियम होता है जिसके अंदर आप अपने डेटा को, अपने फोल्डर्स को आप क्या करते हो, स्टोर करते हो। जिस तरह अब आपके माई कंप्यूटर को आप लोग ओपन करें, माई कंप्यूटर को आप लोग ओपन करें तो आपके पास डिफरेंट जो हैं वो फाइल्स, फोल्डर्स आपको बने हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइल, फोल्डर एंड ड्राइव। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टू क्रिएट न्यू फोल्डर, कि आप लोग नया फोल्डर किस तरह क्रिएट करते हो। इसके हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से हैं, राइट क्लिक ऑन दी डेस्कटॉप, अपने डेस्कटॉप पे आ जाएं दोबारा, आप अपने माउस पे राइट क्लिक करें, या आपने राइट क्लिक किया, आपके सामने ये टैब आ गई है। ठीक है, अब इस टैब में आप लोग क्या करें, देखिए न्यू की ऑप्शन कहाँ पे, ये आप चेक करते हुए हैं, ये हमारे पास क्या गया, न्यू। न्यू की ऑप्शन पे जैसे ही आपने क्लिक किया एक न्यू टैब ओपन हुई है, तो सबसे टॉप पे हमारे पास किसकी ऑप्शन आ रही है, फोल्डर की ऑप्शन आ रही है। जैसे ही आप लोग फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर बन गया। ठीक है, न्यू फोल्डर। अब आपने बैक स्पेस से न्यू फोल्डर 2 को रिमूव करके अपनी मर्जी का, जिस मकसद के लिए आपने फोल्डर बनाया है, आप उसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, जिस भी पर्पस के लिए आपने फोल्डर बनाया है, आप उसको उसका नेम दे के फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली है ना, इजीली समझ आ रहा है आप लोगों को, इजी है। ठीक है, अब आप लोग इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास टू रीनेम दी फोल्डर, जो फोल्डर आपने बनाया है उसी को रीनेम करें। लेट सपोज आप लोग पहले नाम कोई गलत एंटर कर दिया होगा, या कोई भी मसला हुआ होगा, कोई भी इश्यू आ सकता है, आप उसको रीन्यू किस तरह करेंगे, रीनेम किस तरह करेंगे, उसी फोल्डर पे आप लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से। ठीक है, फोल्डर के ऊपर रखा और राइट क्लिक किया। वेट, थोड़ा सा वो सिस्टम बिजी हो रहा है, बस ये आप देखें, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब जैसे फोल्डर पे आपने राइट क्लिक किया तो टैब ओपन होगी। अब आपने नीचे आके चेक करना है। ठीक है, देखते हैं ये आपको रीनेम की ऑप्शन नजर आ गई है ना, आपने रीनेम के ऊपर क्लिक करना है। रीनेम के ऊपर क्लिक किया तो वो जो 6 मैंने ऑलरेडी फोल्डर में लिखा था वो हाईलाइट हो गया, लेबल हो गया। आपने क्या करना है, बैक स्पेस की से उसको रिमूव करना है, रिमूव हो गया। अब आप दोबारा इसमें जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, रीनेम हो गया फोल्डर। और फिर जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके जो फोल्डर का जो नेम था वो रीनेम होके न्यू नेम शो हो गया। ठीक है, पहले मैंने 6 रखा था, अब आपको फोल्डर पे नजर आ रहा होगा न्यू नेम क्या नजर आ रहा है, कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू कॉपी एंड पेस्ट अ फोल्डर, किसी भी फोल्डर को आप लोग किस तरह कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे फोल्डर की बात हो रही है। ठीक है, फोकस कीजिएगा कि फोल्डर को किस तरह कॉपी एंड पेस्ट करना है। इस फोल्डर को आपने अगेन उसी तरह राइट क्लिक करें, हो गया राइट क्लिक। अब यहाँ पे नीचे आए, आपको कॉपी की ऑप्शन नजर आ रही होगी, नजर आ गई कॉपी की ऑप्शन। कॉपी की ऑप्शन यहाँ पे आपने क्लिक की, हो गया क्लिक ना। मैं डेस्कटॉप पे दोबारा उसको पेस्ट करती हूँ, माउस से राइट क्लिक करें, राइट क्लिक किया आपने, और वहां पे देखें आपको पेस्ट की ऑप्शन नजर आई है, पेस्ट की ऑप्शन नजर आ गई है ना, पेस्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपको कंप्यूटर कॉपी दोबारा वही फोल्डर के हो गए, कॉपी होकर आपके सामने शो हो गया। कॉपी का क्या मतलब हुआ, मतलब कि एक चीज आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी है, आप उसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो इट्स मीन हम उसे किस तरह करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने फोल्डर को क्या करना है, कॉपी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास टू कट एंड पेस्ट अ फोल्डर। कट में क्या होगा, जब आप एक चीज कट करते हो इट्स मीन वो वहां से डिलीट हो जाती है, और जब न्यू जगह आप उसको पेस्ट करते हो वो जस्ट वहां पे रहती है, जहां से आपने उसको कट किया था वहां से वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी, ये जो कंप्यूटर वाला फर्स्ट वाला फोल्डर है, आपने इसको कट करने, उसी तरह राइट क्लिक करें, ये मैंने राइट क्लिक किया। अब यहाँ पे नीचे नीचे आए, देखिए कट की ऑप्शन नजर आ गई, यहाँ से आप उसको कट करेंगे,
अब न्यू जगह जब मैं पेस्ट करूंगी, यहीं पे मैं न्यू पेस्ट कर रही हूँ, है ना, यहाँ इस तरह आपको नहीं समझ आएगी, सबर, यहाँ पे तो मैं आपको बता रही थी कि पेस्ट किस तरह करते हैं ना, सॉरी, कट एंड पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से आपने इस फोल्डर को क्या करना है, कट करना है। उसी तरह राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपने उसको कट किया, कट की ऑप्शन नजर आई ना, कट किया। यहाँ पे आपने आके न्यू जगह पे, न्यू डॉक्यूमेंट्स में इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। पेस्ट किया, माय कंप्यूटर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं डेस्कटॉप पे चेक करूंगी तो माय कंप्यूटर का जो ओरिजिनल फोल्डर था, ये तो कॉपी है ना, जो ओरिजिनल फोल्डर था वो क्या हो गया, वहां से डिलीट हो गया, न्यू जगह पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। कट और कॉपी में डिफरेंस याद रखिएगा कि कॉपी में आपने जहां से कॉपी करके न्यू जगह पे पेस्ट किए, वो दोनों जगह पे रहेगा, जहां से आपने कॉपी किया और जहां पे न्यू जगह पे आपने पेस्ट किए, दोनों जगह पे आपको मौजूद मिलेगा, ठीक है। लेकिन पेस्ट ना, सॉरी, कट में क्या होगा कि जहां से आपने कट किया है वो उसकी ओरिजिनल जगह से डिलीट हो जाएगा, और जहां न्यू जगह पे आपने उसको पेस्ट किया जस्ट वहां पे आपको वो मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है, कि कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है टू ड्रैग अ फाइल एंड फोल्डर। किस तरह फाइल को ड्रैग करेंगे एक जगह से दूसरे। ड्रैग का मतलब क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप, एक जगह से पिक करें और दूसरी जगह उसको ड्रॉप कर दें। जिस तरह अब आपका गाड़ी वाले को क्या होता है कि जी मुझे यहाँ से दूसरी जगह क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, तो ड्रैग एंड ड्रॉप फोल्डर क्या हो गए, एक जगह से आपने वहां से उसको पिक करना है और दूसरी जगह उसको ड्रॉप कर देना है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जरा, ये फोल्डर है। अब यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है, सॉरी, आप यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक करके इसको मतलब कि लेफ्ट क्लिक करें इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ माउस के साथ अटैच हो जाएगा। और न्यू जगह पे जहाँ पे डिजायर्ड आप चाहते हैं कि ये फोल्डर यहाँ पे हो, वहां पे आके इसको क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, तो आपका फोल्डर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जगह पे मूव कर जाएगा, जहाँ पे डिजायर्ड प्लेस पे जहाँ पे आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है। माउस को उस टाइम तक आप नहीं छोड़ सकते, नेवर लीव द माउस बटन एट द डिजायर्ड प्लेस। जहाँ पे आपने उसको डिजायर्ड प्लेस पे छोड़ना है, वहां पे जस्ट आपने आके उसको ड्रॉप करना है, उससे पहले आप माउस से हाथ नहीं हटा सकते। अब जिस तरह मैं आपको दोबारा बताती हूँ, अब आप चाहते हैं ये जो फोल्डर है दोबारा अपनी जगह पे चला जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पिक करना है माउस बटन से, और उसी जगह पे वापस जाके इसको क्या कर दें, ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो वो अपनी स्पेस पे वापस आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं सॉरी इसमें मेंशन नहीं कर सकी, टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को आप डिलीट किस तरह करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप, बड़ा इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करें, ये आपको यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन नजर आ रही होगी, ठीक है। डिलीट के ऑप्शन पे जस्ट आप क्लिक करें, क्लिक किया तो आपका फोल्डर क्या हो जाता है, डिलीट हो जाते हैं। बाज दफा ऑप्शन भी आती है कि आर यू श्योर, यस और नो, तो इसमें अब ऑप्शन उन्होंने नहीं दी, डायरेक्ट उसको क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, ठीक है। और रिसाइकल बिन से आप जाके उसको इजीली दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, अगर गलती से आपसे वो फोल्डर क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने दी हुई है कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। अब कीबोर्ड शॉर्टकट कीज जो है वो कट के लिए, जो फोल्डर को कट करने के लिए जो यूज होती है शॉर्टकट कीज, वो है कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी करने के लिए जो यूज होती है वो कंट्रोल प्लस सी है, और पेस्ट के लिए जो यूज होती है वो शॉर्टकट की वो क्या है, कंट्रोल प्लस बी है। जनरल में आपको यहाँ पे भी यूज करके बता देती हूँ। अब ये मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट के डिफरेंस को बताने के लिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डेटा इज एन
as input, process stores and retrieve it in an accurate way. अब यहाँ से सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करें सारी डेफिनेशन को कंट्रोल प्लस ए से। देखिए मैंने माउस को कर्सर आपने देखा होगा मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। शॉर्टकट की के थ्रू करें, कंट्रोल प्लस ए से आप इस सारी डेफिनेशन को क्या कर दें, सिलेक्ट कर दें। अब आपने ये डेफिनेशन क्या की है, सिलेक्ट किए, आप क्या करें कंट्रोल प्लस एक्स से इसको कट कर दें, कट होगी। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब दोबारा इसको पेस्ट करने के लिए आपने कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी है, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी आपने प्रेस किया तो हमारे पास वो क्या हो गया, डेटा पेस्ट हो गया। अब आपने देखा होगा जब मैंने कट किया था, मैं दोबारा करती हूँ कंट्रोल प्लस ए, जब मैंने कट किया था कंट्रोल प्लस एक्स से तो डेटा क्या हो गया था, क्लियर हो गया था, रिमूव हो गया था। अब मैं कंट्रोल प्लस वी प्रेस करती हूँ तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, अप्लाई हुई है तो वो पेस्ट हो गया डेटा। कॉपी किस तरह, अब इसी को आप दोबारा सिलेक्ट करें कंट्रोल प्लस ए से, सिलेक्ट हो गया। अब आप क्या करें, इसको कॉपी करें, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी की, डेटा अपनी जगह पे मौजूद है कॉपी में, ठीक है। अब इसको आप दोबारा क्या करें, नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर दें, कंट्रोल प्लस वी, देखेंगे आप। तो ये हमारे पास कट एंड कॉपी का डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप दोबारा मेरी बात को गौर से सुने, समझे, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू और टेक केयर।